आइए बच्चों, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर में रिव्यू को लेके एक बहुत बड़ा झमेला चल रहा है और प्लीज आप लोगों को मैं बोलूंगा पूरा वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा और अपने दोस्तों तक इतना ज्यादा शेयर करिएगा कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी का अथॉरिटी तक पहुंचे। इतना ज्यादा शेयर करिए कि वहां तक पहुंचे। हाँ, मैं बार बार कह रहा हूं, वहां तक पहुंचाने के लिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि आपका इस वीडियो में मैं जो बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा क्यों होगा, कलकत्ता यूनिवर्सिटी ऐसा क्यों करेगी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आ रहा है और ये क्वेश्चन पूछना आप लोगों का हक है। और आप इतना शेयर करिए कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी का हर अथॉरिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर तक ये बात पहुंचे और वो लोग ये सब बात को अपना मीटिंग में उठाए क्योंकि बहुत जरूरी है, आप लोगों से रिलेटेड है और आप लोगों का प्रॉब्लम को सॉल्व करना, आप लोगों का बात को उठाना आप लोगों का काम है। ठीक है, मैं वीडियो में बता रहा हूं एक एक चीज, पूरा वीडियो को सुनिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। देखिए बाबू, आप लोगों का अभी अभी 5th सेमेस्टर का रिजल्ट आया है, बात ये नहीं है। मैं आज फिर आप लोगों को एक रिव्यू का रिजल्ट दिखाने जा रहा हूं और रिव्यू किसका दिखाने जा रहा हूं, बीकॉम सेमेस्टर 2 वालों का रिव्यू और एफएसआई का जो रिजल्ट आया है। बीकॉम सेमेस्टर 2 का रिव्यू और एफएसआई का जब रिजल्ट आया है तो आप लोगों को पता है ऑलमोस्ट 50 to 60% स्टूडेंट पास हो गए हैं। मतलब पहले वो फेल थे और रिव्यू कराने और एफएसआई कराने के कारण वो क्या हो गए, पास हो गए। पर ऐसा होगा क्यों, इतना स्टूडेंट का मार्क्स बदलेगा क्यों? आप लोगों को जब आंसर शीट चेक कराया जा रहा है, आप लोग का जब आंसर शीट टीचर चेक कर रहे हैं तो टीचर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं उसमें, कैसे इतना गलती हो जा रहा है टीचर लोग से, ये क्वेश्चन आप लोगों का हक बनता है उठाने का। क्यों इतना मिस्टेक होगा? मैं मानता हूं रिव्यू और एफएसआई होता ही है, यदि कुछ गलती हुआ है तो वो करेक्शन करने के लिए। मैं मानता हूं कि आदमी ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग से गलती हो सकती है, लेकिन इतना गलती 50-60% चेंजेस और रिजल्ट, ये तो मैं बताया 50-60% पास हो गए। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मार्क्स 17 था तो उनका 20 आया, जिनका मार्क्स 20 था तो उनका 23 आया, 22 आया, मतलब मार्क्स चेंज हुआ है। ऐसे कम से कम 70 to 80% स्टूडेंट है। तो यदि आपका 70 to 80% स्टूडेंट का मार्क्स चेंज हो रहा है, होगा क्यों? ये क्यों होगा? कलकत्ता यूनिवर्सिटी का टीचर लोग जब पेपर चेक करते हैं, और ऐसा नहीं है कि एक बार जो टीचर चेक कर दिया वही फाइनलाइज हो जाता है, उसको जरूर स्क्रूटिनी किया जाता होगा, जरूर रीचेक किया जाता होगा और उसके बाद ही रिजल्ट बनता होगा। ये मेरा उम्मीद है और ये हो सकता है ऐसे ही होता होगा। लेकिन यदि मान लीजिए एक बार में भी रिजल्ट बनता है, एक टीचर का जो सही किया सो सही किया, उसी को यदि काउंट कर लिया जाता है, फिर भी इतना गलती क्यों होगा? क्यों नहीं उन लोगों के ऊपर अकाउंटेबिलिटी बनेगी? क्यों टीचर के ऊपर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगा? सब कुछ स्टूडेंट के ऊपर क्यों बैठा जाएगा? आप एक सप्ली दे दिए, मैं मानता हूं कि आप सप्ली दे दिए, रिव्यू हुआ, चेक किए, मार्क्स बढ़ा, पर ये जो टेंशन था, ये जो एक टेंशन बढ़ा, ये जो एक मोटिवेशन डाउन होता है स्टूडेंट लोग का, इसका जिम्मेदार कौन है? 10% स्टूडेंट का रिजल्ट चेंज हो सकता है, 20% का चेंज हो सकता है, 30% का चेंज हो सकता है, 50, 60, 70% का चेंज क्यों होगा? ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि स्टूडेंट लोग का मार्क्स बढ़ा तो अच्छा बात नहीं है, मार्क्स बढ़ा तो अच्छा बात है, लेकिन 7 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर का चेंजेज हो रही है मार्क्स में। और वो मार्क्स चेंज हो रहा है कब? आफ्टर रिव्यू रिजल्ट। मतलब बच्चा लोग यदि रिव्यू दे रहा है, सेल्फ इन्वेस्टिगेशन करा रहा है, एफएसआई करा रहा है, तब उसको इसमें रिजल्ट में चेंजेज आ रही है। तो मुद्दा ये होता है, क्वेश्चन ये उठता है कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी के टीचर करते क्या हैं? वो जब आंसर शीट चेक करते हैं तो ये क्यों नहीं देखते हैं कि उनसे कुछ गलती हो रही है? क्या वो एक बार रिवाइज नहीं करते हैं? नहीं करते तो क्यों नहीं करते हैं? ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी का अथॉरिटी को, ये आप लोगों को अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा टीचर लोग को कि इतना मिस्टेक नहीं चलेगा, इतना मिस्टेक करने से नहीं होगा। आप टीचर हैं, इसका मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको भी एक बार अपने अंदर में देखना पड़ेगा कि इतना मिस्टेक क्यों होगा। अब ये मत बोलिए कि सबको पास करा दिया गया। यदि ऐसा है तो अलग बात है कि हाँ, सबको पास करा दिया गया, सबको 2 मार्क्स करके एक्स्ट्रा दे दिया गया है, ठीक है ना। अथॉरिटी डिसाइड की कि 2 मार्क्स करके सबको एक्स्ट्रा दे दिया जाए, लेकिन कहीं कहीं तो 6 बढ़ रहा है, कहीं तो 5 बढ़ रहा है, कहीं 3 बढ़ रहा है, कहीं 4 बढ़ रहा है, उसका क्या?
तो इसका मतलब प्रॉब्लम है। आपको देखिए मैं एक तो रिजल्ट दिखा रहा हूं, देखिए ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी का FSI सेमेस्टर 2 बीकॉम का रिजल्ट आया है और उसमें देखिए आप लोगों को सामने में रिजल्ट स्क्रॉल कर रहा हूं, लेकिन उसका मेन डेटा मेन एनालाइज होकर क्या आया है, जो बच्चे री एग्जाम, और आपको पता है सेमेस्टर 2 में सिर्फ मैक्सिमम बच्चा कॉस्ट का ही रिव्यू कराया होगा और बिजनेस कम्युनिकेशन का कुछ स्टूडेंट कराए होंगे, नहीं तो मैक्सिमम बच्चा 90% बच्चा किसका करवाया होगा, कॉस्ट का करवाया होगा, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे तो एक ही तो ऑप्शन ही बचता है और बिजनेस कम्युनिकेशन तो उससे जो अनसेटिस्फाई रहेंगे कराएंगे, नहीं तो बाकी सब तो एमसीक्यू पेपर, और एमसीक्यू पेपर का तो रिव्यू होता नहीं है। इसका मतलब जो भी बच्चा कराए सिर्फ कॉस्ट का कराए, तो सिर्फ कॉस्ट का देखिए, सिर्फ कॉस्ट और बिजनेस कम्युनिकेशन का जब री एग्जाम हुआ, रिव्यू का रिजल्ट आया, 56 स्टूडेंट जब आया है उसमें से 39 स्टूडेंट का रिजल्ट चेंज हुआ है। इसका मतलब ऑलमोस्ट 70% स्टूडेंट का रिजल्ट चेंज हुआ है। 70% आउट ऑफ 56 स्टूडेंट 39 स्टूडेंट का रिजल्ट चेंज हुआ है। मतलब मार्क्स बढ़ी है या फिर कमी है, और मैक्सिमम स्टूडेंट का मार्क्स बढ़ा ही है। 2-4% ऐसे स्टूडेंट है जिनका मार्क्स कमा है। और आपको पता है ये 39 स्टूडेंट में से 25 to 26 स्टूडेंट ऐसे हैं जो पास हो गए हैं। मतलब इतना स्टूडेंट फेल थे, उसमें से 39 स्टूडेंट का और आसपास में स्टूडेंट क्या थे, फेल थे, पार्टली क्वालिफाइड थे, और उसमें से 25 to 26 स्टूडेंट पास हो गया है, पास हो गया है। यहाँ के मतलब यहाँ पे 17 से 20 लाने वाले बहुत थे, 20 से 22 लाने वाले बहुत थे, लेकिन जो डायरेक्ट 24 आ गया, 20 से 24 हुआ, 22 से 24 हुआ, 17 से 24 हुआ, एक जन का तो मैंने देखा 12 से 20 हो गया है, ठीक है ना, 15 से 24 हुआ है। इस तरह से मार्क्स बढ़ रही है, तो ऐसा क्यों होगा सर ऐसा क्यों होगा? और आपको पता है FSI जो बच्चा 8 जन करवाया था, 8 जन FSI करवाया था, उसका रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, 1 नंबर भी नहीं बढ़ा है। और आपको पता है जो री एग्जाम और FSI कराए थे, 3 स्टूडेंट री एग्जाम और FSI कराए थे, उन तीनों स्टूडेंट को पास कर दिया गया। किसी का 2 नंबर कम था, किसी का 5 नंबर कम था, किसी का 6 नंबर कम था, लेकिन वो तीनों स्टूडेंट को बढ़ाया गया है मार्क्स। तो ऐसा क्यों होगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है। और CU अथॉरिटी से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग इसको देखिए, ऐसा मत करिए, इससे एक अथॉरिटी के ऊपर भी अविश्वास आता है, आपका ऊपर भी एक ट्रस्ट का बात हो जाएगा, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के ऊपर भी स्टूडेंटों का एक विश्वास का बात हो जाएगा। और यदि आप लोग इसको ठीक नहीं करिएगा तो ये बहुत बड़ा, बहुत गलत इमेज जा रही है स्टूडेंट के बीच में। तो प्लीज आप लोग इसको सुधारिए, ये बहुत गलत चीज हो रहा है। ऐसा होगा क्यों? रिव्यू ऑप्शन है, मार्क्स बढ़ने के लिए है, कमने के लिए, सब सही है, लेकिन 10% का होगा, 20% का होगा, 30% का होगा, 70% का मार्क्स चेंज, उसमें से 50% ऑलमोस्ट 25 to 50%, 40-50% का मार्क्स पास। आप लोगों को सोचना पड़ेगा। तो प्लीज आप लोग जरूर सोचिएगा, और स्टूडेंट लोग से रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज फॉरवर्ड करिए, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट था, सेमेस्टर 5, 6, 4, 3 सबके लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का रिव्यू से रिलेटेड था। तो प्लीज फॉरवर्ड करिएगा ताकि सभी को ये हेल्प हो, और कलकत्ता यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, टीचर, अथॉरिटी सब तक ये बात पहुंचे। थैंक यू।